जमहूरियत को जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब आज़ादी जा रही है। हकीकी जमहूरियत वो होती है, वो ही हकीकी आज़ादी देती है, क्योंकि वो आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करती है, वो इंसाफ देती है। ताकतवर से आपका निज़ाम, आपका आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोगों को आज़ाद कर देता है। तो ये तो फिर वो वापस चले गए वहाँ। यहाँ तो कोई आज़ादी नहीं है अब, यहाँ तो हर किस्म की आज़ादी पे पाबंदी लग गई है। तो ये आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, ये मुल्क के फ्यूचर के ऊपर पाबंदी लग गई है। मुल्क इस दलदल में से निकला कैसे? मुझे ये बताएं कि इनके पास अब क्या फार्मूला है। मैं आपको बताता हूँ क्या फार्मूला है। एक ही फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करें। इस मुल्क के अंदर जब तक लोगों को, इन्वेस्टर्स को, जो बाहर सरमायाकार हैं, जो सबसे बड़ी आपकी ताकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जब तक उनको इत्मीनान नहीं होगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे, इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी और सरमायाकारी नहीं आएगी, तो हम तो ऐसे करके भीख मांग के खड़े होंगे कि जी कहीं से कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें पैसे डॉलर्स दे दे। तो असल तो डॉलर्स आने हैं सरमायाकारी से। वो तब आएंगे जब उनको इत्मीनान हो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे। तो जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक जो फैसला करता है कि इलेक्शन होने हैं 14 मई को, गवर्नमेंट वही नहीं मानती, धमकियां देती है चीफ जस्टिस को, ओपनली कहती है कि हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे। तो उस मुल्क के अंदर कौन उस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एतमाद करेगा? और जो सरमायाकार होता है, जिसने मेहनत से अपना सरमाया जमा किया होता है, वो बहुत घबराता है, बड़ी जल्दी घबरा जाता है। उसको जब तक एतमाद नहीं होता कि मेरा सरमाया को एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ देगा, मैं जब बिज़नेस करूँगा तो मेरे पास अगर फ्रॉड हुआ तो मेरे पास एक जस्टिस सिस्टम है, वो प्रोटेक्ट करेगा मुझे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अल आइन दुबई के अंदर, यूएई में, अभी मुझे वहाँ से ख़बर आई कि पिछले 8 महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने अल आइन में इतनी इन्वेस्टमेंट की है जो कि इन्होंने 10 साल में पाकिस्तानियों ने नहीं वहाँ की थी। तो पाकिस्तान का तो सरमाया बाहर जा रहा है, बाहर से छोड़े के सरमाया पाकिस्तान आना है। लोगों को तो उम्मीद खो बैठे हैं, वो अपना सरमाया भी भेज रहे हैं, और जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, यानी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनको बाहर नौकरियां मिल सकती हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आगे तो हमारा उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। तो ये अगर सारा प्लान है कि किसी तरह ये सब कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, तो उसके बाद आगे तो प्लान बताएं कि ख़त्म करके फिर क्या करना है। तो वो तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, उनका तो कोई रोड मैप है ना इनके पास तो होता तो अब तक ये ठीक कर चुके होते मुल्क को। तो ये तो किसी के ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रोड मैप है, तो ये तो हमें अंधेरे में लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपनी कौम को आज ये कहना चाहता था कि देखें, 2 रास्ते हैं। फ़ैसला हमने करना है कि क्या हमने ये एक जंगल के कानून की तरफ जाना है और तबाही की तरफ और अंधेरे की तरफ, या हमने सारी कौम ने जद्दोजहद करनी है आज़ादी की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, हकीकी जमहूरियत की तरफ और खुशहाली की तरफ। ये 2 रास्ते अब आ गए, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह मैं खड़ा हूँ और एंड तक, जब तक ज़िंदा हूँ, खड़ा रहूँगा, आपने भी इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़े रहना है। शुक्रिया।